नमस्कार, मैं हृदय कुमार फिर महाराज पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबों को इंतजार होगा कि आखिर प्रधान शिक्षक का कट ऑफ क्या रहेगा, प्रश्नों का स्तर कैसा था आप सभी जानते हैं, लेकिन प्रधान शिक्षक का कट ऑफ क्या रहेगा इसके लिए आप सभी ये सोच रहे हैं कि आखिर कब तक बीपीएससी इसका कट ऑफ जारी करेगा और उसके पहले बीपीएससी के द्वारा आंसर शीट कब जारी किया जाएगा। तो मैं बता दूँ, ये अनेक मित्रों के साथ बातचीत के फलस्वरूप जो मैंने अनुमान लगाया है, ये आखिर कट ऑफ क्या रहेगा। चूँकि प्रश्नों का स्तर आप सबको पता है, जो 75 अंक का जो आपका जीएस था वे तो लगभग ठीक ठाक था, लेकिन 75 अंक का जो डीएलएड था उसका क्वेश्चन कठिन स्तर का था। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमारे प्रधान शिक्षकों का कट ऑफ क्या रहेगा। चूँकि इस परीक्षा में जो है वह शिक्षक ही भाग लिए हैं जो पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, और चूँकि उनकी संख्या लगभग तिगुनी, सीट के लगभग तिगुनी से थोड़ी बहुत अधिक शिक्षकों ने भाग लिया है परीक्षा में। अब बात कर लेते हैं कि 40,247 पदों के लिए जो सीट निकला हुआ था, ये प्रधान शिक्षक पद के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या था। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी का था 40%, यानी अगर आप 60 नंबर से कम अंक लाए हैं, अगर आप 60 अंक से कम लाए हैं, जनरल कैटेगरी में है, तो आप रेस से बाहर हैं। चूँकि मिनिमम इसका कट ऑफ क्या रहेगा मैं आगे बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सबसे अधिक आप इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले और इस तरह के नॉलेज से आप अपडेट रहें। EWS इसके लिए भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है, जो कम से कम 60 अंक लाना जरूरी था। चूँकि परीक्षा 150 अंकों की हुई थी और 150 अंकों का 50% आपका 75 अंक हुआ। मैं आगे आपको बताऊंगा कि BC के लिए 36.5% यानी 54.75% मिनिमम क्वालिफाइंग था, यानी कम से कम जो 55 से कम अंक लाए हैं वे इस रेस से बाहर हैं। ठीक उसी प्रकार EBC 34% था, जो 51 नंबर से कम अंक लाए हैं वे भी इस रेस से बाहर हैं। अर्थात जो प्रधान शिक्षक का परीक्षा दिए हैं और SC ST वुमेन PWD इनके लिए मिनिमम कट ऑफ था आपको 32%, चाहे वो फ्रीडम फाइटर हो उनके लिए भी 48 नंबर से अगर कम लाए हैं तो ये सभी रेस से बाहर हैं। मैं आपको बता दूं कि मिनिमम कट ऑफ से अगर कम आपने लाया है तो रेस से बाहर है। लेकिन चूंकि अब आइए बात कर लेते हैं कि प्रश्नों का स्तर। देखिए, मैथ्स का जो स्तर था वह हालांकि कहा गया था कि 1 to 5 के लिए है, क्लास 8 तक का मैथ आएगा, लेकिन आप लोगों ने देखा था कि मैथ जो था वह हाई स्कूल लेवल का था, वो चाहे जो भी मैथ्स हो। मैं आपको बता दूं कि 10+2 से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन था, रीजनिंग भी बेहतर ढंग का था। लेकिन हमारे जो पढ़ने वाले जो शिक्षक हैं, यानी अगर इसमें शिक्षक के अतिरिक्त कोई बाहर कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले टीचर या कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले स्टूडेंट भाग नहीं लिए थे, जबकि हमारे जो सरकारी विद्यालय में शिक्षक है वहीं भाग लिए थे। तो इस प्रकार ये मिनिमम कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, यानी बिलो आपको 80 रहेगा, 80 अंक से कम रहेगा मिनिमम कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो करेंगे हमारा 100 है, करेंगे 110 है, 120 है। ऐसे लोग एक्सेप्शन में हैं। कितने होंगे? 10, 20, 50, 100। 120 कहने वाले कितने होंगे? मैक्सिमम 100 होंगे, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। और ये एक्सेप्शन वाली बात है कि जिनके पास बेहतर नॉलेज है और बेहतर तैयारी कर रहे हैं, अपडेट है, चाहे वो आपको करंट अफेयर्स से अपडेट हो, मैथमेटिक्स से अपडेट हो, तो इससे अगर अपडेट है वही 100 क्रॉस किए होंगे, नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आइए अब देखते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा। तो कट ऑफ जो रहेगा वो जनरल कैटेगरी का 74 से 79 रहेगा, इसमें ±2 हो सकता है जनरल कैटेगरी। अब ये डिपेंड करता है कि उस कैटेगरी में, जैसे जनरल कैटेगरी में नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेंट अगर ज़्यादा होंगे तो ये कट ऑफ थोड़ा और भी ज़्यादा जा सकता है, ज़्यादा नहीं, यानी 74 है तो ये 77 तक जा सकता है, और 79 ये आपको 83 तक जा सकता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ कॉम्पिटेंट कम होंगे, यानी हमारे जो शिक्षक हैं परीक्षा दिया प्रधान शिक्षक का जनरल कैटेगरी में,
अगर इनकी संख्या कम होगी, ये 74 से 79 रहेगा और प्लस माइनस 2 होगा। ये सभी जनरल कैटेगरी के मेल का बताऊंगा और फीमेल का सबसे अंत में बताऊंगा मैं, क्योंकि कट ऑफ अब देखिए बीसी का चाहिए आपको कम से कम कितना चाहिए, 55 अंक चाहिए, लेकिन इनका कट ऑफ 68 से 73 रहेगा। जनरल कैटेगरी का कितना चाहिए, मिनिमम आपका 60 रहेगा, 60 रहना चाहिए, जबकि इनका कट ऑफ 74 से 79 रहेगा, प्लस माइनस 2 हो सकता है। और बीसी का जो कट ऑफ है वो 68 से 73 रहेगा, प्लस माइनस 2 हो सकता है। अब मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, ऐसे भी जनरल कैटेगरी के जो हमारे टीचर हैं जिनका जीएस में 18 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर आया है और डीएलएड में आपको 25 नंबर, 24 नंबर, 23 नंबर आया है, तो जो 60 से कम है, मैक्सिमम लोग इससे कम होंगे। हालांकि ये कट ऑफ यही रहेगा। आइए देखते हैं ईबीसी का मिनिमम 61 से 66 रहेगा। ईबीसी को पास करने के लिए कम से कम 51 अंक चाहिए, लेकिन उसमें उनको कम से कम 10 प्लस करना पड़ेगा, यानी 61 से 66 इनका कट ऑफ रहेगा, प्लस माइनस 2 हो सकता है। दूसरी चीज़ देख लेते हैं एससी एसटी के जो है इनका कम से कम 48 अंक लाना जरूरी है, लेकिन इनका कट ऑफ रहेगा 54 से 59 रहेगा कट ऑफ, प्लस माइनस 2 हो सकता है। और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं वुमेन का। अब वुमेन चूँकि सभी वुमेन का एक ही तरह का कट ऑफ बनेगा, तो इसलिए इनका कट ऑफ इसमें 53 से 57 रहेगा। हो सकता है ये थोड़ा ज़्यादा भी जाए, जैसे 53 के जगह पर ये 55 हो सकता है और 57 के जगह पर 61 हो सकता है, क्योंकि सभी वुमेन का एक ही तरह का कट ऑफ बनेगा, चाहे वो आपको जनरल कैटेगरी को हो, ईडब्ल्यूएस हो, बीसी हो, ईबीसी हो, एससी एसटी हो, सबके लिए 32% लाना आवश्यक था। अब ये 32% लाना आवश्यक था, तो इनका कट ऑफ 53 से 57, इसमें आपको प्लस माइनस 2 हो सकता है। और ये 53 से 57 इनके ऊपर डिपेंड करता है, चूँकि आप सभी, मैं हीन भावना से ग्रसित नहीं हूँ, लेकिन आप सबों को पता होगा कि हमारे जो ये कैटेगरी है इसमें फॉर्म भरने के लिए बहुत सारे लोग भर दिए थे, लेकिन किसके पास क्या क्वालिटी है ये सबको पता है, इसलिए इनका जो कट ऑफ रहेगा वो ज़्यादा नहीं जा सकता है, 53 से 57, अधिकतम ये 55 से 61 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और आइए बात कर लेते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, वे 52 से 55 रहेंगे। तो इस प्रकार प्लस माइनस 2 उनमें हो सकता है, 52 के जगह पर 54 भी हो सकता है, 55 के जगह पर 57 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, और ये इसमें -53 भी हो सकता है। प्लस माइनस 2 का मतलब हुआ कि 2 जोड़ भी सकते हैं निचली और ऊपरी सीमा में, और 2 घटा भी सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि कट ऑफ लगभग बिलो 80 रहने वाला है। चूँकि प्रश्नों का जो स्तर था वह एक तरह से जीएस को छोड़ दिया जाए तो बाकी डीएलएड तो हार्ड था, और जीएस में भी प्रश्नों का स्तर कुछ जो था, जो मैं आपको बता दूं 30% जो जीएस में क्वेश्चन थे, लगभग 22 नंबर का जो क्वेश्चन था, 22 या 23 अंक का, वे क्वेश्चन थोड़ा टफ थे। तो इतना समझ जाइए कि यही कट ऑफ रहेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।